वीडियो में हम देखेंगे जो सेकंड पार्ट 2 है कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम पहले 10 क्वेश्चन देख चुके थे। इसमें हम 9 क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम देखेंगे कि इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंडक्शन मोल्डिंग। इंडक्शन मोल्डिंग क्या होता है? इंजेक्शन मोल्डिंग इज ए मशीन, यह एक मशीन होता है विच प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यह एक प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करने का एक मशीन होता है। फिर से देखते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग यह एक मशीन है जो प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग को। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द मोल्डिंग डिफेक्ट। जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग में हम काम करते हैं तो उसमें कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं रनिंग टाइम में, उसका नाम देखेंगे। फर्स्ट, शॉर्ट मोल्डिंग, सिंक मार्क, फ्लो मार्क, जेटिंग, बर मार्क, ऑयल मार्क, सिल्वर स्टिक, वेड लाइन, वारपेज और वाइट पेजेस। ये सभी जो प्रॉब्लम होते हैं, डिफेक्ट होते हैं या ट्रबल शूटिंग भी बोलते हैं हम उसे, जो मोल्डिंग में ये डिफेक्ट देखने को मिलते हैं रनिंग टाइम में, ये सब आते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंपेयर टू मेटल। मेटल के कंपेयर में जो प्लास्टिक होती है ना, उसका क्या एडवांटेज होता है उसको देखेंगे। तो मेटल के कंपेयर में हमारा प्लास्टिक का एडवांटेज है, ये प्लास्टिक जो होते हैं ये लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्शन, ये ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं और कास्ट इनकी कम होती है। जो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें कास्ट कम लगेगा और जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा रेट पर होगा। फर्स्ट हो गया। इसका सेकेंड, लाइट वेट एंड इजीली यूज। ये जो प्लास्टिक होते हैं ना, ये इनका जो वेट होता है वो हल्का होता है और ये आसानी से बन जाता है। प्लास्टिक को हम मेल्ट करके किसी भी शेप में हम तैयार कर सकते हैं और उसको यूज कर देते हैं। हाई टफनेस, इसकी जो टफनेस होती है वो हाई होती है टफनेस। जैसे कि थर्मोसेट मटेरियल होती है वो टफनेस उनकी ज़्यादा होती है, ब्रिटिल होती है, हार्ड होती है। ठीक। और नेक्स्ट, हायर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो इनकी संरचना होती है, बनावट होती है, उनकी स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इनकी, इनमें प्लास्टिक की। और लो मैन पावर कास्ट, इसमें जो मैन पावर हम यूज करते हैं वो कम बजट में ही इसमें काम कर लेते हैं, काम हो जाता है इसमें मेटल के कंपेयर में। ठीक। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गेट। गेट कितने प्रकार के होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में, अगर पूछ देगा कि गेट कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट, स्प्रू गेट, एड्ज गेट, रिंग गेट, डायफ्राम गेट, टैब गेट, सबमरीन गेट और पिन गेट। ये जो गेट होती है ना इंजेक्शन मोल्डिंग में, ये सभी गेट यूज होते हैं। इन गेट के हिसाब से हम मोल्ड को तैयार करते हैं। तो ये सभी गेट हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग में आते हैं। इनका टाइप सही है कि कितने प्रकार का टाइप्स होता है गेट का, तो ये हमारे टाइप्स हैं और एक गेट के नाम हैं जो सभी मोल्ड में अलग अलग टाइप्स के गेट को हम यूज करते हैं। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इजेक्टर पिन। इजेक्टर पिन हमारा क्या काम करता है और वो क्या होता है। देखिए, इजेक्टर पिन पार्ट जो होती है ना मोल्ड में, उसको इजेक्ट करने का काम करता है। यह एक स्टेनलेस स्टील के राड होती है जो मोल्ड के अंदर लगाया जाता है और उसका काम क्या होता है, वो पार्ट जो बन के आता है ना उसको बाहर फेंकने का काम इजेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर, व्हाट इज मेन कंपोनेंट ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं जिसके द्वारा इंजेक्शन मोल्डिंग बनाए जाते हैं।
तो देखिए मेन इसका कंपोनेंट क्या क्या है। क्लैंपिंग यूनिट, जो जिधर क्लैंप किया जाता है मोल्ड को उधर उसको हम क्लैंपिंग यूनिट बोलते हैं। इंजेक्शन यूनिट, जिधर से इंजेक्शन किया जाता है मोल्ड में प्लास्टिक मटेरियल को, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन यूनिट। ड्राइव यूनिट, जिस ड्राइव के द्वारा स्क्रू आगे पीछे आता जाता रहता है, जो मशीनें चलती है ड्राइव मोटर के द्वारा, उसको ड्राइव यूनिट। और मोल्ड, जिसमें प्लास्टिक को गर्म करके शेप में तैयार किया जाता है, उसको मोल्ड बोलते हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ही हमारा मोल्ड क्लोजिंग ओपनिंग होती है। कंट्रोल सिस्टम यानी कि पीएलसी, जिसके द्वारा हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हॉपर, जिसमें हम मटेरियल को फीड करके रखते हैं, उसको हम हॉपर बोलते हैं। हीटर, जो जिस हीटर वो होता है जिससे हम टेम्परेचर को सेट करके मटेरियल को मेल्ट करते हैं। और कूलिंग चैनल, कूलिंग चैनल के द्वारा ही हम मोल्ड में पानी को इन आउट देते हैं, जिसके द्वारा जो पार्ट हमारा बनता है वो कूल होके और एक शेप में तैयार होके आता है। तो ये जो सभी जो नाम है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है ना, इसके कंपोनेंट होते हैं। इन सभी को मिलाकर हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनता है। 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग रिसोर्स। इंजेक्शन मोल्डिंग जो होती है ना, उसका रिसोर्स क्या होता है, उसका जरिया क्या है। तो देखिए मेन रिसोर्स होता है 4M, 4M एक्टिविटी जो होती है वही उसका मेन रिसोर्स होता है। तो 4M एक्टिविटी, 4M का मतलब क्या, मटेरियल, मशीन, मोल्ड और मैन पावर, ये 4 4M होती है। उसी को हम मटेरियल का जो भी वेरिफिकेशन करना है वो मटेरियल में करेंगे। मशीन का जो हो गया, कुछ भी करना है तो मशीन में जाएंगे। और मोल्ड के लिए जो भी एरिया को हम जाना है तो मोल्ड में जाएंगे। और मैन पावर में क्या क्या स्किल्स देखते हैं, कौन सी मशीनों की रनिंग होती है, इसके हिसाब से हम मैन पावर को रखते हैं। तो मेन रिसोर्स 4M के नाम से हम जानते हैं, मटेरियल, मशीन, मोल्ड और मैन पावर। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्या है, व्हाट आर यूज्ड प्लास्टिक मटेरियल। कौन कौन से हम प्लास्टिक मटेरियल को हम यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में कंपोनेंट को बनाने के लिए, तो उसको हम देखते हैं। तो जो प्लास्टिक मटेरियल हम यूज करते हैं उसका थोड़ा नाम देख लेते हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एबीएस, एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, नॉयलान, पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, पीएस, पॉलीस्टायरीन, एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, रबर, पॉलिस्टर और इपॉक्सी। ऐसे जो मटेरियल होती हैं जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम यूज करते हैं। इतने सभी मटेरियल जो होते हैं हम इंजेक्शन मोल्डिंग में हम कंपोनेंट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज मोल्डिंग प्रोसेस। जो मोल्डिंग में हम प्रोसेस करते हैं वो मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं। तो मटेरियल प्रिपरेशन, पहले हम मटेरियल को तैयार करते हैं, उसको कि कौन सी मटेरियल हमको यूज करना है, कौन सी मशीन में हमको रखना है। तो पहले हम मटेरियल को तैयार करते हैं, फिर फीडिंग इनटू हॉपर। और जो हॉपर होती हैं, इस टाइप के जो हॉपर बने रहते हैं, उस हॉपर में हम मटेरियल को फीड कर देते हैं। जो मटेरियल हमको चाहिए उसको पहले तैयार करेंगे, फिर इसको हॉपर में हम फीड करेंगे। और उसके बाद इंजेक्शन, फिर हम जब उसको फीड कर देंगे हॉपर पे, तो हॉपर के द्वारा वो बैरल में जाएगा और वो पूरे मेल्ट हो जाएगा। फिर मेल्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा इंजेक्शन का आता है। फिर वो मटेरियल मेल्ट हो जाएगा तो उसको हम इंजेक्शन करेंगे मोल्ड में। फिर मोल्ड में जब इंजेक्शन करेंगे तो मोल्ड हमारा होल्डिंग पोजीशन में रहेगा। फिर कूलिंग, होल्डिंग के बाद कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर होल्डिंग होके कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर मोल्ड ओपन होगा और पार्ट को हमारा इजेक्ट कर देगा। तो हमारा ये मेन रिसोर्स हो गया अलग। ये मोल्डिंग प्रोसेस क्या, अभी फिर से एक बार देखते हैं कि मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, मोल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या हम करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल प्रिपरेशन, फीडिंग, मटेरियल प्रिपरेशन के बाद फीडिंग इनटू हॉपर, हॉपर में फिट कर देते हैं। फिर इंजेक्शन होता है, मोल्ड होल्डिंग पोजीशन के बाद कूलिंग हो जाता है, उसके बाद हमारा पार्ट इजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम मोल्डिंग प्रोसेस करते हैं।
तो इस वीडियो में हम देखें कि इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये कौन कौन से मेन क्वेश्चन होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में पूछे जाते हैं। ठीक।